छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। गुलाबी ठंड का असर बाकी है, लेकिन सियासत का पारा जरूर चढ़ने लगा है। दरअसल राजधानी रायपुर में हाल ही के दिनों में एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। 17 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्टोर रूम में आग लगने की घटना हुई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया। इसके बाद 8 फरवरी को आबकारी विभाग की बिल्डिंग में भी आग लग गई। यहाँ भी शॉर्ट सर्किट और रखरखाव की कमी को संभावित कारण माना गया। दोनों ही मामलों में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन अब मामला तकनीकी जांच से निकलकर राजनीतिक बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि लगातार सरकारी दफ्तरों में आग लगना महज संयोग नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने की साजिश भी हो सकती है। आबकारी विभाग में जो आग लगी है, ये आग लगी नहीं है, आग लगाया गया है। इस कंपनी के कार्यशैली को लेकर, सरकार की जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा गया। ये सरकार जब से बनी है तब से अब तक बैलेंस शीट का ऑडिट होना था और कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जानबूझकर वो आग लगाई गई है। जो CSMCL कंपनी जो दारू की सप्लाई करती है, उस कंप्यूटर को जानबूझकर ऑडिट से एक दिन पहले आग लगा दिया गया है और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर सरकार को जांच करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने साफ किया कि आबकारी भवन में आग की घटना जरूर हुई, लेकिन किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, इतने बड़े पद में बैठे लोगों को कोई आरोप लगाने को पहले उसके तहकीकात में जाना चाहिए और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के अपने ही लोग हल्का होते हैं। उसमें कोई दस्तावेज नहीं जला है। आग लगी थी, ये बात सही है, लेकिन दस्तावेज सारे सही। सरकारी दफ्तरों में आग लगने की ये घटनाएं भले ही अभी तक बड़े नुकसान से बची रही हो, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि सच्चाई सामने आए। इसके साथ ही सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी और रखरखाव की व्यवस्थाएं भी मजबूत की जाए ताकि हादसे न हो और सियासत को भी चिंगारी न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस आगजनी की घटनाओं से निकलती हुई आरोपों की लपटों पर, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आग की आंच से सियासत क्या गर्म हो रही है या फिर इसे बेवजह ही फूक फूक कर गर्म किया जा रहा है। कितने आरोपों में दम है और किस तरीके के दलीलों के साथ पक्ष विपक्ष आमने सामने है, इसी को आज हम इस डिबेट की कसौटी में कसने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजीव शुक्ला जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करके हमें समझाएंगे कि आरोपों में किसके कितना दम है। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के चिर परिचित प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो दोनों तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के जरिए कि 2 बड़ी आगजनी की घटना और इन आगजनी घटनाओं को लेकर ये आशंका है कि यहाँ जो वो कागजात जल गए जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे और अब ये जब जल गए तो भ्रष्टाचार जैसी बातें दब जाएंगी। सहयोग है या फिर साजिश, यही बड़ा सवाल है। कांग्रेस को क्यों ये आशंका सता रही है? सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं शुक्ला जी का। संजीव जी, अभी हमने दीपक बैज जी को भी सुना, कांग्रेस पहले भी बयान दे चुकी है। ये घटनाएं आमतौर पर होती भी हैं, हो सकता है कभी साजिश भी हो, लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है? क्यों लगता है कांग्रेस को कि साजिश है?
मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार, राम राम। मोहन जी, आग लगाना और आग लगवाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। चाहे धर्म के बीच लड़ाई लड़ाना, आग लगाना हो, चाहे जातियों के बीच में आग लगवाना हो, चाहे भाई को भाई से लड़वाने के लिए आग लगाना हो, चाहे नेताओं के बीच में आग लगाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। और उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मंत्रालय में आग लग जाती है, भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाया जाता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग में कब आग लगती है मोहन जी? जब हाईकोर्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट पर कुछ टिप्पणी करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसके एक दिन बाद डीओ ऑफिस में आग लग जाती है। आबकारी विभाग में उसके बाद फरवरी में आग लगती है। 8 फरवरी को कब आग लगती है मोहन जी? जब एक दिन पहले दूसरे दिन ऑडिट होना रहता है तब आग लगती है। आग कब लगती है मोहन जी आबकारी विभाग में? जब भारतीय जनता पार्टी के खुद इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब शराब मामलों को लेकर के इसी आबकारी विभाग को लेकर के अपना वीडियो जारी करते हैं कि हमारे यहाँ शराब का ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, बस्तर के विधायक ने खुलेआम वीडियो जारी किया, तब आग लगती है। और इसके पहले और आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूं, इसके पहले बिजली विभाग यानी ऊर्जा विभाग में भी भीषण आग पिछले साल आपको लगी थी, आपको ध्यान होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा। इसी प्रकार मत्स्य विभाग में भी आग लग जाती है। लगातार आग लगना ये महज एक संयोग नहीं हो सकता, महज एक हादसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये आग लगवाई जा रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की आग है ये। आप कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। जब से आपकी सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ से ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस ट्रिपल इंजन की सरकार में आप चाहते हैं कि आपकी धुएं में सारे सबूत मिट जाएं, सारे भ्रष्टाचार मिट जाए। लेकिन आज सीधा जनता आपके चैनल के माध्यम से भी सवाल पूछती है कि आप लगातार आग, अगर मान लीजिए हादसा है, 1 मिनट भारतीय जनता पार्टी का तर्क मान लिया हादसा है, जिम्मेदार कौन है? आपका फायर सेफ्टी सिस्टम फेल है। अगर फेल है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप हर मामले में कहते हैं कमेटी गठित की नहीं है, जांच कमेटी क्या आया बताइए? शिक्षा विभाग की जांच कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, अभी तक कौन जिम्मेदार आपने ठहराया? लेकिन अगर भ्रष्टाचार को मिटाने की, सबूत को मिटाने की भी आग है तो भी आपकी सरकार जिम्मेदार है। सरकार आपकी है, निगम से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश के लेकर के केंद्र तक आपकी सरकार है। उसके बाद भी आप अगर विपक्ष पर अगर दोषारोपण करेंगे तो ये कहीं से कहीं उचित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जवाब सुन लेते हैं। पांडे जी, कई बार चीजें संयोगवश भी हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं, इसलिए आशंकाएं बलवती होती हैं कि कहीं ना कहीं इन आगों को कोई साजिश के तहत तो नहीं लगा लिया गया। और जांच की बात होती है पर जांच की पता ही नहीं चलती कि कब होगी, क्या होगी। इन दोनों आगों के बाद क्या ये जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देगी पार्टी? क्या कहना है कि ये आग क्यों लगी है, इसको कैसे अभी तक सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, क्यों आग लगी? मोहन जी, आपको, बड़े भाई गुप्ता जी को और संजीव जी को संध्या जवाहर। देखिए, शंका लाजमी है क्योंकि नजरिया जो है बायस है। आग क्यों लगी, प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है, लेकिन फिर भी जांच पूरी होने दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से संजीव शुक्ला जी बोल रहे थे, शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय में आग लगी, उसको ये भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। ये कौन सा प्रकरण है मालूम आपको? ये 2022 से ये प्रकरण चल रहा है और पुरानी सरकार उसको दबा के रखी थी। अभी हमारी सरकार आई तो उस पर हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसको माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज समझिए मोहन जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप किस सदी में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन सारे डाटा अवेलेबल है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पुनः मैं एक बात करता हूं स्पष्टता से कि अगर साजिश है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आग, एक तो स्पष्टता दिखता है कि आग बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में लगाया गया था सम्मानीय विधायक के द्वारा, फिर राष्ट्रीय मंच पर उसको पद भी दिया गया। आग तो इनके मोहन जी दिल में लगी है, जो मोदी जी की गारंटी को साय डिलीवर किया जा रहा है, इस कारण इनके दिल में आग लगी है। आग इनके दिमाग में लगी है, जिस प्रकार से लाल आतंक को सफाया किया जा रहा है, इसलिए इनके दिल और दिमाग दोनों में आग का ज्वलंत नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण से उठाता हूं, भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिसके आधे नेता जेल में है, आधा नेता बेल में है। ऐसे चल रहा है, आना जाना आना जाना। और कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ? सीएम सचिवालय का सचिव जो सुपर सीएम कही जाती थी वो भी जेल में है।
अभी आबकारी के लाभकारी मंत्री को बेल मिला है साहब। अब आबकारी की बात कर रहे हैं ना, हर चीज पारदर्शिता के साथ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है मोहन जी। लेकिन आपकी जो एक बात होती ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी, वैसा ही हाल बुझे हुए दीपक की सेना का हो गया है। हर जगह इनको भ्रष्टाचार दिखा, क्योंकि 5 साल के विनाश के कालखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार तो किया, लेकिन ये आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कहीं किसी को चलिए भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं है ये तो एक सवाल है, लेकिन ये एक और पॉइंट उन्होंने रेस किया था कि सरकारी दफ्तरों में आगजनी नहीं होनी चाहिए ना भाई, इसके लिए तो व्यवस्था करेंगे, इसके लिए तो जिम्मेदार मानेंगे कि हमारी गलती है। हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया कि आगजनी हुई तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था। हाँ। डीओ ऑफिस में रात को 9 बजे आग लगी, शनिवार के दिन छुट्टी नहीं, शनिवार के दिन छुट्टी के दिन। अब बताइए, शनिवार को दिन छुट्टी के दिन आग लगी, वास्तव में होना चाहिए व्यवस्था, इसमें कोई किंतुपंती नहीं है, वहां पे भी कोई जो भी जिम्मेवार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शनिवार के दिन रात को छुट्टी के दिन अगर आग लग जाती है, और ये हादसा ही है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी पूरी जांच होने दीजिए, क्योंकि हम सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जांच हो जाने दीजिए। अगर षड्यंत्र मिलता है तो एक एक व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, ये भरोसा तो दिया है, लेकिन इस तरीके के मामलों को कई बार अपने आंखों के सामने देख चुके हैं प्रकाश चंद होता जी, उनसे सीधे टिप्पणी ले लेते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ तो आग है तभी धुआं उठ रहा है ये माने, या फिर आग है ही नहीं और इसे हम बेवजह जलाए पड़े हैं, ऐसा तो नहीं है होता जी? माननीय मोहन जी, आग की अगर बात करें, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी छत्तीसगढ़, इसी रायपुर के दौरे पर थे, इसी पहुना में, वो जिस कमरे में रहने से पहले किस कमरे में रहते थे वो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे एक पंखे आग लग के नीचे गिर गई और नीचे का कालीन जल गया, शॉर्ट सर्किट। कलेक्टर ने सर्टिफाई किए थे, कमरा सब ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई किया था, सारा वायरिंग ठीक है, फिर आग कैसे लगी थी? आज तक किसी को नहीं टांगा गया, लेकिन वो पंखा जरूर गिर गया था शॉर्ट सर्किट से। छत्तीसगढ़ में अगर शॉर्ट सर्किट या आग की बात करें, आप थोड़ा सा पुराने इतिहास देखें, हर 5 साल में रायपुर के आरटीओ ऑफिस में आग लग जाती है। ये यहां नहीं, मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तब ये बात कही जाती थी कि यार वहां तो हर 5 साल में आग लग जाती थी रायपुर के आरटीओ ऑफिस में, सारे दस्तावेज जल जाते थे। उसी तर्ज पर फार्मेसी काउंसिल का क्या हुआ था जब स्टेट बना? ये लोग कौन है जो इस तरह के कृत्य करते हैं? दरअसल यहां बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये जो मानसिकता है, देखिए किसी ने कलेक्टर के दफ्तर पर आग लगा दिया, क्या सोच के? गरीब जनता की जो जमीन के दस्तावेज है वो जल जाए, 100 साल की रिकॉर्ड जल जाए, ये क्या मानसिकता है? और उसी तर्ज पर अगर हम बात करें, जैसे ये बात किए कि किसने आग लगाई नहीं लगाई, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, क्या आबकारी विभाग के दफ्तर में फायर सेफ्टी का लाइसेंस था? नहीं था तो जिम्मेदार कौन था? आप मुख्यमंत्री तक क्यों जाते हैं? यह काम मुख्यमंत्री का नहीं है, यह राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा इतना ही, अगर आग लगी आबकारी दफ्तर में तो वो फायर सेफ्टी का सिस्टम था, फायर अलार्म बजा नहीं हुआ, मान लीजिए उस वक्त प्रमुख सचिव आबकारी उसी दफ्तर में बैठी होती और आग लग जाता, तो मान लीजिए सही बात कि वित्त मंत्री बैठे होते, आग लग जाता, या जो आबकारी मंत्री वो बैठे होते और आग लग जाता, तो आप क्या कहते? ये हम इस तरह की चीजों से जब 1 2 3 हो गया, अभी एक चीज मोहन भाई, एक चीज आपको बता दूं, एक बात की बहस चल रही है अधिकारियों के 2 गुटों में। एक गुट कहता है अगर आग लगती है तो उससे पहले फायर सेफ्टी का, हर बिल्डिंग बनने से पहले फायर सेफ्टी का परमिशन लेनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। एक गुट कह रही है नहीं हम ये सब चीज नहीं करें, हम केवल इतना ही कर दे कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे, मेरे दफ्तर में फायर सेफ्टी है। अधिकारियों के खेल में सरकार को घसीटा जा रहा है और राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है।
जी मोहन जी। ठीक है, लेकिन उन सब के बीच में जो बातें फाइल जलने के बाद पूरा तथ्य, पूरा भ्रष्टाचार, पूरा आरोप खत्म हो जाता है, ऐसी बातें बार बार आती है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि कुछ जल गया तो क्या मामला खत्म हो जाता है? यही बात तो कह रहा हूं, हर 5 साल में रायपुर में आरटीओ ऑफिस में आग लेकिन अब लगने तो की परिस्थिति बदल गई ना, ऑनलाइन में भी है चीजें। तो अगर और क्या online कोई है- एक फाइल जलने से पूरा मामला खत्म हो सकता है क्या? एक चीज मुझे बताइए, अगर सारे डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन नहीं होते, अगर पॉलिसी डिसीजन है, कुछ फाइलें उसी दिन आए होंगे, वो फाइलें जल गई, हो सकता है उसमें कोई टिप्पणी हो, इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारी दफ्तर के दस्तावेज इतिहास में जब कोई देखता है तो समझता है ये किस तरह से निर्मित हुआ था, क्यों हुआ था, अगर गलतियां हुई थी कहां हुई थी। आप अगर डॉक्यूमेंट ही जल जाए तो सारे इतिहास खत्म, आप पुराने किसको ढूंढेंगे? ऑनलाइन में क्या चीज मिलेंगे? क्या सारे डॉक्यूमेंट, सारे चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है? नहीं है। हम डिजिटलाइजेशन के उस दौर तक नहीं पहुंचे जहां हर चीजें हो। इस शहर में मास्टर प्लान बदल गया, हम तो दस्तावेज नहीं ढूंढ पाए, और हम बाकी चीज को कहां ढूंढेंगे? चलिए, आशंका है और अभी भी आशंका है तो सवाल बनते हैं। पहले संजू जी की ओर चलते हैं। संजू जी, आप इस पूरे मसले को लेकर कैसे रेस करेगी कांग्रेस की ओर से? क्या पहल होने वाली है इसको मुद्दे पर? मोहन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी इसमें समिति बनाने की निर्णय लिया है कि हम अब स्वतंत्र रूप से इसमें जांच करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार को सबूतों को मिटाने की बात असल आशंका आ रही है। दूसरी बात मोहन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जांच होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार इनकी है, इनकी जानकारी में डाल दूं कि जब 17 जनवरी को आग डीओ ऑफिस में लगी थी, 5 दिन के लिए समिति को बनाई गई थी। 5 दिन के अंदर कहा गया था कि समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता नहीं पा रहे हैं कि आज यहाँ 2 महीना बीत गया है, 5 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आई सरकार की, क्यों आग लगी, कौन जिम्मेदार है। अभी यहाँ पे सैटरडे संडे कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आई, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, फिर 8 फरवरी हो गई, यहाँ पे 8 फरवरी के बाद आज कितनी फरवरी हो गई आप जोड़ लीजिए, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। और ये प्रदेश मोहन जी आप देखिए, लगातार इस प्रदेश में धान चूहे खा जा रहे हैं। बड़े स्किल्ड चूहे थे, धान खा गए, वहां पे भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो लिख दिया चूहे खा गए। कभी यहाँ पे धान में पानी मिलाया जा रहा है वजन को बराबर करने के लिए, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, हादसा कह रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले की बात करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए मोहन जी, तो आप देखेंगे भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस तो अपने स्तर पर जो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में कह रहे हैं कि फलाना विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री कोर्ट गए हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के दिए कि 3% कमीशन आपका आदमी कहता है चाहिए करके। तो ये कांग्रेस के लोग तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और यहाँ पे आपके टीवी डिबेट में बैठ के कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद झूठ बोल रहे हैं, और या तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। तो पहले तय हो कि झूठ बोल कौन रहा है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मोहन जी कि ये आग सरकारी दफ्तरों में तो लगी है, लेकिन साथ ही साथ जनता के उस विश्वास और भरोसे पर भी आप आग लगा रहे हैं जिसने आपको सत्ता दी है। ठीक है, चलिए, और जनता का भरोसा अगर जलता है तो उसके धुएं से हाथ काले भी होते हैं और वो दिखाई भी देता है। पांडे जी, आखिर ऐसे मामलों में एक बहाने का स्टेप हो जाता है कि भाई आगजनी हो गई या आग से सारी चीज़ें जल गई, ये बहाने के लिए तो चीज़ें नहीं है, जैसे चूहा धान खा गया। देखिए, प्रोस्पेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, परसेप्शन ही बनाया गया कि चूहा धान खा गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश थी, जांच चल रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश के संसाधन को किसी ने एक आना पैसा भी लूटा तो उस पर कार्रवाई बहुत तेजी से होगी। लेकिन महत्वपूर्ण से जो हमारे भाई कह रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, 17 जनवरी से आज 14 फरवरी है, 2 महीना हो गया। ये तो आकलन है और ये मूल्यांकन है। हमने कहा कि शॉर्ट सर्किट से प्रारंभिक जांच को फाइनल जांच मत मान लिया जाए, पूरा जांच होने दीजिए। आ गई करीब नहीं, शॉर्ट सर्किट से प्रारंभिक जांच बताई गई कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी जांच हो जाने दीजिए
तीसरा महत्वपूर्ण से जो हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस ने समिति बनाई है। अरे कांग्रेस समिति उसके लिए बना लेती कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ उनके कार्यालय में क्या हुआ वो बताते, वो बताते। अगर मान लो संजू भाई ये तरीका नहीं है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ आपके प्रदेश के कार्यालय में क्या हुआ उसकी जांच तो हुई नहीं। आपके प्रदेश के चीफ जो है दीपक बैज का आंतरिक, 10 सेकंड बस, दीपक बैज जी का फोन चोरी हुआ था कांग्रेस कार्यालय से, उसकी तो जांच हुई नहीं। क्या बात करते हो आप संजय शुक्ला जी, इसकी जांच करो। दूसरा हाँ ठीक बात है, वहां भाजपा कार्यालय, भाजपा के लोग आपके कार्यालय में जाते हैं, गजब बात करते हैं। और इस तरह से लगातार नहीं बोलना है। मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी करे तो भ्रष्टाचार में झूठ कौन बोल रहा है? मैं अनपढ़ हूं और अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए, और भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि बायसनेस कार्रवाई है। क्या प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है तो भूपेश बघेल और कवासी लखमा के अलावा कोई कांग्रेसी नेता भाजपा के खिलाफ नहीं बोलता? उसपे तो कोई जांच नहीं चल रही है, न टीएस सिंधु पे, न चंद्रबाबू महंत पे, न सत्येंद्र शर्मा पे। 10 सेकंड। जयसिंह अग्रवाल जी ने कितना प्रखरता से मुद्दा उठाया था रानू साहू के, आपने कोई कार्रवाई की नहीं की? 10 सेकंड दीजिए। जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है और नकदी, सोना, जमीन उनकी जब्त करती है, यहां तक कांग्रेस का कार्यालय भी सुकमा का जब्त हो जाता है। किसी भी कांग्रेसी के पेट में दर्द होता है, जिसका कार्यालय मंदिर, अगर कोई एजेंसी जब्त करती है शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेसी भ्रष्टाचार पे बात करें तो मुझे लगता है कि आपको जाके अपने आईने में अपना शकल देखना चाहिए कि 5 साल में कितना भ्रष्टाचार का स्मारक आपने तय किया। आप भ्रष्टाचार में बात करेंगे, मैं पुनः कहता हूं तो इन्होंने आपकी 10 सेकंड की जांच हो जाने दीजिए। जो भी अगर अधिकारी दोषी होंगे या कोई बायस होकर उसमें आगजनी नहीं किया होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, उसको स्पष्ट हो जाने दीजिए, कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त। बीजेपी के दामन के दाग गिनाते गिनाते कांग्रेस के अपने दामन के दाग भूल गई क्या? उन पर भी तो आरोप लगे हैं। मोहन जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जी। बहुत चाहता है साथी प्रवक्ता का सच बोले, पर क्या करें, इनका हौसला नहीं होता। हौसला इसलिए नहीं होता कि जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं इनके पूर्व गृह मंत्री जानकी राम कंवर, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जुबान बंद हो जाती है। अब यदि भ्रष्टाचार की बात यहां पर निशिकांत दुबे जी करें, पांडे जी करेंगे तो उनकी दुकान न बंद हो जाए, इस बात का डर, इस बात का भय इनको सताता है। इस दुकान को मैं भी नहीं चाहता इनकी दुकान बंद हो। भाई आप बिल्कुल झूठ परोसते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सच पर आप पर्दा नहीं डाल सकते कि आपके सांसद बृजमोहन अग्रवाल जम्बूरी भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के खिलाफ कोर्ट में है। सरकार के मामले में नहीं गया, इसमें नहीं बोला निशिकांत जी, आपको इस बात से झूठ नहीं बोल सकते। आपके विधायक नहीं होगी। अभी आप आपसे ये बोला झूठ मत बोलिए, किसने कहा बृजमोहन जी? आप ये तय नहीं करेंगे। अच्छा आप फंस रहे हैं, आपको डर लग रहा है? मुझे काहे को डर लग रहा है? ऐसा कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है। हाँ तो आप सुनिए, साहस रखिए। आपके सांसद कोर्ट में है जम्बूरी मामले में, उसमें क्या कहना है आपका जवाब दीजिए। आपका विधायक भी गोयल जी कहता है कि नकली शराब बेची जा रही है इस प्रदेश में, आपका इसमें क्या कहना है? आप ये बताइए कि आपके विधायक सदन में नकली शराब हो रहा है और मोहन जी हमारा आरोप है, मोहन जी नकली शराब लगातार हमारी सरकार आज का विषय आप जानिए, चलिए आज का विषय आप जानिए है और ज्यादा सारी बातें आ गई है। एक टिप्पणी हो हुई है, ठीक है, इस डेयरी में आपने कितना लाख का न्योता खाया? गजब भ्रम फैला रहे हो, बताओ कितना लाख की तेरहवीं खा रहे हैं मोहन? मुझे ये समझ में आ गया मोहन जी, अब तुमको नहीं है, अब देखो अब नहीं है, अब आपको साहस नहीं है। होता जी एक फाइनल का कमेंट दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ऐसी चीजें रुके कैसे? क्योंकि एक धुंध सी छाई रहती है, सच्चाई सामने नहीं आती और आरोप चलते हैं दोनों साइड से। मैंने जैसे कहा कि फायर ऑडिट का किसने सर्टिफाई किया था कि यहां पे पर्याप्त व्यवस्था है? अगर हुआ है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी आग कैसे लग रही है। अब मैं प्रधानमंत्री से स्टार्ट किया, देश के प्रधानमंत्री पहुना में रहते हैं,
पंखे में आग लग जाती है तो फिर किसको कहे। आबकारी विभाग तो छोटी सी बात है, देश की सुरक्षा पे वो चूक थी। अगर वहीं से मैं बात स्टार्ट करूं तो आज तक जहां जहां घटनाएं हुई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। दरअसल बात यह है कि पहले लगता था अधिकारियों को आग लगना ठीक है, आम बात है कि सबके घरों में लगता है, कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन जब दफ्तरों में लगे और राजनीति उस पर आ जाए, जैसे डीओ ऑफिस की बात करें या फिर एक्साइज ऑफिस की बात करें, तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और जवाबदेही तय कर देनी चाहिए। आग लगी, किसकी जिम्मेदारी थी, उसी को टांग दो, अगली बार कहीं आग नहीं लगेगी। ठीक है। और तो सरकार को कई बार इसी तरह का राजनीतिक आग लगती रहेगी। ठीक है। और सरकार दोषी भी है, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। कई बार तंत्र के नीचे के लोग इस तरीके की साजिश को अंजाम देते हैं, तो उन्हें बख्शना नहीं चाहिए और ऐसी साजिशें ना हो, इसके लिए कोई ठोस प्रयास होनी चाहिए। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे साथ संजू शुक्ला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रकाश होता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।